बोर्ड का अस्तित्व और उसकी गतिविधियां लंबे समय से विवादों में रही हैं, लेकिन आज वक्फ बोर्ड के अस्तित्व पर गहराई से सवाल उठाने का समय आ गया है। यह बोर्ड न केवल देश के संसाधनों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, इतना ही नहीं तो ये आम जनता के अधिकारों को भी कुचलने का काम कर रहा है। अगर हम वक्फ बोर्ड की भूमिका पर गहराई से नजर डालें तो यह पता चलता है कि इसका संचालन देश के हितों से कहीं ज्यादा एक समुदाय विशेष के हितों की सेवा के लिए हो रहा है, और यह लोकतंत्र की नींव पर एक सीधा हमला है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का विवाद। वक्फ बोर्ड के पास देश भर में हजारों एकड़ जमीन और संपत्तियां हैं, जिसकी सही ढंग से ना देखरेख हो रही है, ना ही निगरानी। सही निगरानी ना होने के कारण वक्फ भ्रष्टाचार और गलत प्रबंधन का अड्डा बन चुका है। इतना ही नहीं तो वक्फ किसी की भी संपत्तियों पर कब्जा कर लेता है, अब चाहे वो किसी की भी जमीन क्यों ना हो। इतना ही नहीं तो जमीन वापस लेने की कोशिश भी अगर की जाए तो मामला धार्मिक बन जाता है। बता दें कि वक्फ के पास इन दिनों करीब 9 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। ये जमीनें इतनी हैं कि दिल्ली एम्स जैसे करीब 3,286 एम्स बनाए जा सकते हैं, जबकि करीब 66,000 CBSI स्कूल बनाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं तो भारत के सबसे बड़े जामा मस्जिद जितने विशाल 4,347 जामा मस्जिदें खड़ी की जा सकती है। इतने पर भी वक्फ बोर्ड दम लेने का नाम नहीं ले रहा है और अपना दायरा बढ़ाते जा रहा है। हाल ही में वक्फ बोर्ड ने बिहार के पटना के फतोहा के पूरे गोविंदपुर गांव पर अपना दावा ठोक दिया है और 30 दिनों के अंदर हिंदू परिवारों को उनकी पुश्तैनी जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दे डाला, जबकि गांव की 95% आबादी हिंदू है और उनके पास उनकी जमीनों के 116 साल पुराने कागजात भी है, जबकि वक्फ बोर्ड का गठन ही लगभग 70 साल पहले 1905 में हुआ था। ऐसे में भला जमीनें वक्फ की कैसे हो सकती है? आज वक्फ बोर्ड को जमीन हड़पने की जो बीमारी लगी है वो वायरस भी कांग्रेस की ही देने है। वक्फ बोर्ड की मनमानी अब दमनकारी नीति में तब्दील हो चुकी है। हिंदुओं की जमीन हड़पने के साथ वक्फ बोर्ड ने अपने ही मजहब के लोगों को भी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। मामला राजस्थान के जयपुर का है, जहां रामगंज इलाके में वक्फ बोर्ड ने 300 साल से रह रहे मुस्लिम समुदाय की जमीनों पर भी कब्जा जमा लिया है और 70 मुस्लिम परिवारों को उनके ही घर से बाहर निकाल दिया गया, जबकि इस दौरान घर से बेघर होने के तनाव की वजह से 22 साल की महिला की मौत भी हो गई। लेकिन फिर भी अल्पसंख्यकों के मसीहा राहुल गांधी के मुंह में दही जम गई थी, क्योंकि कांग्रेस की ही दी गई शक्तियों की बदौलत आज वक्फ बोर्ड गरीब हिंदुओं की जमीन पर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। और अब जब मोदी सरकार इनकी मनमानी पर रोक लगाने के लिए संशोधन कर रही है तो इंडी अलायंस बेशर्मी से इसका विरोध करती है। तो सवाल ये उठता है कि इतने पर भी क्या इंडी वालों के लिए इन बेचारे गरीब परिवारों को अपने घर से बेदखल करना सही है? आपको क्या लगता है, वक्फ पर संशोधन करना सही या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।